स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड क्या है। ठीक है, उस शॉर्ट मेथड को आज हम लोग सीखेंगे और ये जब हम लोग इस मेथड को सीख लेंगे तो ये पाएंगे कि हम लोग के लिए क्यूबिक इक्वेशन का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत से आसान तरीके से इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हुए नज़र आएंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको छोटे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एक रूट फाइंड करेंगे, एक सोल्यूशन फाइंड करेंगे जो हमें आगे के लिए बताएगा, आगे का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, और वो तरीका कैसे हम लोग पता करेंगे, वो तरीका आपको पता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हम लोग पता करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से इसमें हम लोग बारी बारी से x का वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू x की सेटिस्फाइड कर रही है। तो पहले हम लोग 1 को रखेंगे, फिर -1 को, फिर 2 को, फिर -2 को। इतना मतलब इन सारे वैल्यू में कोई ना कोई एक वैल्यू सेटिस्फाइड हो ही जाती है और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसमें रख के देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, -3 -4 + 12। अब आप देखिए, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा +13 और -7 30 0 नहीं होता है। ठीक है, तो 1 तो फेल हो गया। अगर हम लोग -1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और यहाँ पे तो -3 ही रहेगा, ये +4 हो जाएगा। तभी भी सिस्टम सही नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे 12 + 4 16 हो जाएगा और 16 और -6 तो -10 बच जाएगा, +10 बच जाएगा, फिर भी दिक्कत है। तो अब हम लोग देख के रखते हैं 2 को। 2 देखते हैं कि 2 काम करता है या नहीं। अगर 2 को हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब -3 × 2 स्क्वायर -4 × 2 + 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का क्यूब = 8 -4 3 या 12 -8 + 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 0 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। तो ये = 0 गया, मतलब x = 2 एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। मतलब x = 2 हम लोग जब इसमें पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो x = 2 एक क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में 2 को ले आते हैं तो x - 2 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर भी हो जाएगा इसका। ठीक है, एक फैक्टर से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 और रूट मिल जाएंगे हमको। तो एक तो तरीका ये है कि अब आप x - 2 से इसको डिवाइड कर लें और डिवाइड करने के बाद आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पा के उसको फिर उसके रूट से निकालने दो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा एक शॉर्ट तरीका है, मतलब उससे भी आसान तरीका, आपको डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। वो तरीका क्या है, हम लोग सबसे पहले इन सारी x टर्म के कोफिशिएंट को लिख लेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट को अगर लिखते हैं तो x³ का कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। x² का कोफिशिएंट -3 होगा, x का कोफिशिएंट -4 और यहाँ पे c = 12। ठीक है, इतना आप लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग कर लेते हैं ऐसे, जो हमें मिला है एक सोल्यूशन उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जो भी हमें सोल्यूशन मिलता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, उस सोल्यूशन को हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला जो होता है, मतलब पहला कोफिशिएंट जो होता है, जो x³ का कोफिशिएंट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है, तो 1 को हम लोग यहाँ पे ऐसे ही क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। अब अगर हम लोग 1 को उतार लिए यहाँ पे, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि हम लोग 2 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। फिर 2 से जो आएगा यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। बस यही प्रोसेस हम लोग करते जाते हैं। तो आइए करके देखते हैं। अब अगर हम 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 और 2 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए -3 और +2, जब ये सॉल्व होगा तो क्या आएगा आंसर, -1 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तो -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और -2 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे फर्दर, फिर 2 का -6 में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12 और -12 0। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो गया मतलब कि एक टर्म खत्म हो गया। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट होंगे ये किसके कोफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये किसका है, ax² + bx + c। ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। a की जगह क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1x² = x²।
b की जगह पे -1 है तो यहाँ पे -x, 1 का इंटू होगा तो -x ही हो जाएगा। और c इज इक्वल टू क्या है, -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, x² - 3x प्लस 2x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन करें तो ये हो जाएगा x - 3 प्लस 2 कॉमन करें तो ये हो जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं x - 3 को, और x - 3 यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x + 2। और ये हमारे एक तो क्या था, x - 2 था, तो एक x + 2, एक x - 2 और एक x - ये 3 फैक्टर हो गए इस क्यूबिक इक्वेशन के। और रूट क्या हो जाएगा, x = 2 - 2 एंड 3। तो ये 3 रूट्स हमें मिल गए, 3 सोल्यूशन मिल गए हमें इस इस क्यूबिक इक्वेशन के। तो देखिए इतना ईजी होता है। अगर हम किसी इक्वेशन को, क्यूबिक इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड करना चाहते हैं तो ये तरीका अपना के हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस करना ही है आपको कि इसका एक फैक्टर पता कर लेना है और एक सोल्यूशन पता कर लेना है। सोल्यूशन को यहाँ लिख लेना है, इसके कोफिशिएंट को यहाँ पे लिख लेना है, और उसके बाद फिर इस सोल्यूशन से इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट उतार लेंगे एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिख देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये तरीका आप लोग अपना सकते हैं एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया है, और अगर आपको ये तरीका समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और अपने रिव्यू को ज़रूर दें कि और हम क्या सुधार कर सकते हैं, मतलब और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये आप अगर कमेंट में अगर बता देंगे तो मेरे लिए इजी होगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।